जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से भिन्न का जोड़ और घटाना, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। अब ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग बताने वाला हूं कि अगर भिन्न का सिर्फ जोड़ आए तब आपको कैसे करना है, या फिर भिन्न के जोड़ के साथ में आपको घटाना भी दे दिया जाए तब आपको कैसे करना है, या फिर आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भी एक साथ दे दिया जाए तब आपको कैसे करना है, और जोड़ घटाना गुणा और भाग सब कुछ एक ही साथ एक ही सवाल में दे दिया जाए तब आपको कैसे करना है। सब कुछ डिटेल्स में हम सीखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भिन्न का जो जोड़ है इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसको उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं। तो भाई क्या है, देखिए 5/3 प्लस 2/5। अब इस तरह के जो सवाल हैं ये बहुत आसान होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो चौथा वाला सवाल है ना, इसमें बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे, तीसरे वाले में भी बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर से देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें नीचे वाली संख्याओं को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एक लाइन खींचेंगे और इनका एलसीएम लेंगे। तो 5×3 = 15 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकालेंगे तब भी 15 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 3 का भाग लगाना है 15 में। कितनी बार जाएगा, 3×5 = 15, 5 बार। अब 5 का गुणा ऊपर इसमें करना है, ठीक है। तो 5×5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हमने लिख दिया 25, फिर प्लस है तो ये प्लस। अब 5 का भाग लगाना है 15 में। 5×3 = 15, 3 बार गया। 3 का गुणा ऊपर 2 में, 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 और 6 कितने हो जाएंगे, 31। तो 31/15 ये जो है आपका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो देखिए ये तो बहुत आसान था, ये आपने कर लिया। अब दूसरा वाला जो है ये इससे थोड़ा सा टफ है। इसमें आपको देखिए एक जगह पर जोड़ है और एक जगह पर घटाना है। बहुत सारे लोग उलझ सकते हैं इसमें भी। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको साफ करते हैं और अगले सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या है, 2/3 प्लस 5/2 माइनस 3/2, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, नीचे वाली जो संख्याएं इनका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या क्या संख्याएं हैं, 3 है, 2 है और फिर से 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2। फिर से 3 में लगाते हैं। 3 एकम 3, 1 का 1 और 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इनका गुणा कर लेंगे तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो 6 जो है ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इसका काम अब खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं और हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 6 आ गया है, ठीक है। तो हम एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे लिख देंगे हमारा एलसीएम। क्लियर। चलिए अब आते हैं पहली वाली भिन्न पर, यानी इस वाली भिन्न पर, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो हर है इससे भाग लगाएंगे 6 में। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार। 2 का गुणा ऊपर 2 में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 4, फिर प्लस है तो प्लस। अब आ जाइए इस वाली भिन्न में। अब 2 से भाग लगाइए 6 में। कितनी बार जाएगा, 2×3 = 6, 3 बार गया। अब 3 का गुणा ऊपर 5 में, 5×3 के हो जाएंगे 15। तो ये हो गया 15, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब आ जाइए इस वाली भिन्न में। अब 2 से भाग लगाइए 6 में। कितनी बार जाएगा, 2×3 = 6, 3 का गुणा ऊपर 3×3 = 9। तो ये हो गया 9। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 19 और माइनस का यहाँ पर क्या है, 9 है और बटे में क्या है हमारा 6 है, ठीक है। तो देखिए 19 में से 9 जाएंगे तो 10 बचेंगे। 10/6, 2 से काट दीजिए, 2×3 = 6 और 2×5 = 10। तो हमारा आंसर आ गया है 5/3 और यही जो है हमारा क्या है, आंसर है इस वाले सवाल का। कितना सिंपल तरीके से हो गया, आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे के अगले सवाल में। इसमें आपको गुणा भी साथ में दिया रहेगा, यानी कि अभी आपने सिर्फ भिन्न का जोड़ और भिन्न का जोड़ घटाना सीखा है, ठीक है। अब यदि साथ में जोड़ घटाना गुणा तीनों एक साथ आ जाएं तब आप कैसे करेंगे, तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5/3, ठीक है। इसके बाद में प्लस है 2/3, फिर माइनस है 1/5, फिर गुणा है 2/3,
3, तो ये हो गया हमारा 2/3। ठीक है। अब ये वाला जो सवाल है इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपको क्या करना है। अगर इस तरह का सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है गुणा। ठीक है, इसके बाद में आपको करना है जोड़, इसके बाद में करना है आपको घटाना। ठीक है, और अगर भाग भी हो तो सबसे पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। ठीक है, तो ये क्रम है इनको हल करने का। तो चलिए कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमें गुणा करना होगा, तो गुणा इन दोनों के बीच में है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5/3, फिर ये प्लस हो गया 2/3, फिर यहाँ पर माइनस का 1/5 है, लेकिन हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5 तिया के 15, तो यहाँ पर हो गया हमारा 15। ठीक है, अब ये हमारा पहले वाले सवाल की तरह बन गया है, इसकी तरह। तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम 15 आ गया। अब हम हल करेंगे, देखिए 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 5 बार। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 का 15 में करेंगे, 5 तिया के 15, 5 बार गया, 5 दूनी हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10, फिर माइनस। ठीक है, इसके बाद में 15 से 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, एक बार, 1 का गुणा 2 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे, 35, 35 माइनस 2 और बटे में कितना है 15, 35 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 33। ठीक है, तो ये हो गया 33/15, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आंसर हमारा आ गया है 11/5। तो देखिए ये भी कितना सिंपल था, बस हमने क्या किया, पहले गुणा कर दिया और ये हमारा सवाल दूसरे सवाल की तरह बन गया और हमने इसको हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब हमने 3 सवालों को सीख लिया है भाई। भिन्न का जोड़ सीख लिया है, भिन्न का जोड़ घटाना सीख लिया है, भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा सीख लिया है। अब यदि चारों एक साथ आ जाएं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, अगर ये चारों ही एक साथ आ जाएं तब इसको कैसे हल करेंगे, चलिए अब इसको सीखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं और बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ पर दिया गया है क्या है, 5/2, फिर प्लस का है 1/2, फिर माइनस का है 3/2, फिर गुणा का है 5/4, फिर भाग का है कितना, 3/4। एक बार मिला लेते हैं, 5/2, 1/2, 3/2, 5/4 और 3/4। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सवाल लिखा गया है आपके सामने। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भाग करेंगे। तो भाग है इन दोनों के बीच में, तो चलिए इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो आ जाइए, सबसे पहले इसको लिख देंगे भाई 5/2 है, इसमें अभी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि पहले हम इसको हल करेंगे। तो हो गया 5/2, फिर आ जाएगा हमारा 1/2, फिर माइनस है तो माइनस का 3/2, फिर गुणा है। अब हमें इन दोनों के बीच में भाग करना है। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या इसको सेम लिख लेते हैं इस तरीके से 5/4, और यहाँ पर जो भाग है इसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो भाग के स्थान पर हम गुणा कर देंगे और इसके सामने की जो संख्या इसको पलट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। क्लियर। चलिए, तो भैया हमने भाग को तो हल कर लिया, अब आते हैं गुणा पर। तो गुणा कहाँ है, इन दोनों के बीच में है। तो चलिए अब इन दोनों को हल करेंगे। तो इसके बाद में अगली स्टेप आ जाएगी हमारी 5/2, फिर प्लस 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस। अब हमें इनके बीच में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और बचा हमारा कितना, 5/2 बचा। तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 5/2 आ गया। अब हमारा जो सवाल है हमारे तीसरे सवाल की तरह, दूसरे सवाल की तरह बन गया है, यानी कि 5/2 प्लस का 1/2 और माइनस का 5/2। अब देखिए यहाँ पर
ये है -5/2 और ये है +5/2, तो इससे ये कट जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया है, 1/2 जो है ये हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आशा है दोस्तों आपको सारे ही सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।